और हमारे सहयोगी परिमल कुमार प्रदूषण के स्तर को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम दिल्ली की सबसे ऊंची इमारत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर में है, जहां पे एमसीडी का दफ्तर है। और यहां से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। दिल्ली आपको धुंधली नजर आएगी क्योंकि धुंध का पूरी तरीके से डेरा है यहाँ पर। और जिस तरीके से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं कि ये सबसे ऊंची इमारत की तस्वीर, और खास तौर पे अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो पुरानी दिल्ली इलाके का है। और आप देखिए किस तरीके से धुंध जो है, धुंध की चादर में दिल्ली फिलहाल लिपटी हुई है। गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है दिल्ली। और आपको नजर आ रहा होगा कि एक दूरी के बाद आप देख नहीं पा रहे होंगे, लेकिन इसका किस कदर शरीर पर असर पड़ता है वो भी डॉक्टर कह रहे हैं। और लगातार इस बात की चिंता बढ़ गई है कि बच्चे और बुजुर्ग, उन पर ज्यादा असर पड़ता है। और कुछ स्कूलों की ये भी खबर आई है कि वो अब ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को देने वाले हैं, क्योंकि ये असर जो है ये धुंध का वो अभी रहने वाला है। हालांकि ये भी दलील दी जा रही है कि कुछ वक्त बाद स्थिति बेहतर होगी। और आप यहाँ पे सामने में देखिए, ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का जो अजमेरी गेट साइड है वो आपको दिख रहा होगा। बहुत दूर धुंधली सी तस्वीर, ऊंचाई बहुत है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जो धुंध है वो यहाँ पर नजर आ रही होगी। पराली का भी एक असर है, साथ में जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसकी वजह से भी हवाएं उस तरीके से रफ्तार से नहीं चल पाई, जिस वजह से जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो यहाँ पर दिल्ली एनसीआर के वातावरण में वो जमा हो गए और वो निकल नहीं पाया। जिसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से दिल्ली की तस्वीर जो है वो धुंधली धुंधली आपको नजर आएगी। और ये स्थिति जो है वो सीधे तौर पर स्वास्थ्य पर असर डालती है। लेकिन अब ये प्रदूषण जो है वो राजनीतिक हो चला है, और हर बार की तरह ही इस बार भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, जहां पे दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी है वो बीजेपी पर ठीकरा फोड़ रही है। बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी नाकाम रही है, लेकिन सीधे तौर पर जो उसके वोटर हैं, जो आम आदमी हैं, उन पर सीधे तौर पे इस प्रदूषण का असर जो है वो पड़ रहा है। और आप देखिए किस तरीके से ये तस्वीरें आपको बताने में शायद बहुत हद तक समझाने में ये सक्षम है कि किस तरीके से प्रदूषण को लेकर जो दिल्ली की बदली हुई तस्वीर है वो आपको नजर आ रही होगी। और हर बार इसी तरीके से ये स्थिति नजर आती है। कई कदम उठाए गए हैं, दिशा निर्देशों का पालन जरूर हो रहा है, लेकिन उसका असर फिलहाल यहाँ पे जो हवा जो है जो जहरीली हो चुकी है एक तरीके से, उस पर बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है। ये बात भी कह रहा है सीएक्यू कमीशन फॉर जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है कि कुछ वक्त बाद हालात सुधरेंगे, लेकिन अभी हालात किस तरीके से बिगड़े हुए हैं वो आप सीधे तौर पर इन तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो धुंध है उसका पहरा है यहाँ पर। और ये सीधे तौर पर सांस को लेकर जो बीमारियां हैं वो बहुत गंभीर हो जाती है इस वक्त में। और खास तौर पे इसकी जो जकड़ या पकड़ है वो बच्चे और बूढ़ों पर ज्यादा पड़ती है। और यहाँ पर आप देखिए कि इस तरीके से अगर दूर तक आप नजर दौड़ाने की कोशिश करेंगे तो आपको शायद कुछ नजर ना आए, क्योंकि ये जो धुंध की चादर है वो काफी मोटी है, काफी दूर तक है। और दूसरी तरफ भी अगर आपको दिखाएं तो आप देखिए कि ये आपको नजर आ रहा होगा, कुछ एक इमारतें नजर आ रही होंगी, कुछ एक चीजें नजर आ रही होंगी, कुछ ट्रैफिक है जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। लेकिन आप अगर थोड़ा सा कैमरा अगर ऊपर की तरफ ले जाएं तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से जो प्रदूषण का असर है और गैस चैम्बर में जो दिल्ली तब्दील हुई है उसकी एक बानगी सीधे तौर पर यहां से नजर आएगी। जरूरत इस बात की भी है कि हम जिम्मेदार बने, और जरूरी यह भी है कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।